बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा को लेकर चुनाव आयोग भी सख्त है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने हिंसा और आगजनी में शामिल लोगों को तुरंत गिरफ्तारी का आदेश दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी के अलावा कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को आदेश जारी किया है। साथ ही सेंट्रल फोर्सेस को भी हिंसा के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रुख अपनाने का निर्देश दिया। आयोग ने साफ किया है कि कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, हिंसा में शामिल किसी भी शख्स के प्रति कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। आयोग ने राज्य प्रशासन और केंद्र सुरक्षा बलों को ही हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। कहा गया है कि किसी भी हिंसा की खबर मिलने पर फौरन एक्शन लिया जाएगा। और पवन और ओंकार हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से पवन ये घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि टीएमसी के ही कई लोग हैं जिनमें गुस्सा है, वो जाकर तोड़फोड़ कर रहे हैं, वो आगजनी कर रहे हैं, लेकिन कई टीएमसी के कार्यकर्ताओं की भी इसमें हत्या की गई है और बीजेपी के कार्यकर्ता की भी हत्या हुई है। तो ये क्या पूरा मामला चल रहा है? क्या इसमें किसी तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं का भी इन्वॉल्वमेंट है? ऑन ग्राउंड ऐप क्या आपके पास रिपोर्ट आ रही है? देखिए गोनिका, हमें बहुत स्पेसिफिक रहना होगा, कई कहना ठीक नहीं। एक बीजेपी के सपोर्टर की हत्या की जानकारी हमें है, एक टीएमसी के सपोर्टर की हत्या की जानकारी है और बीजेपी शासन के खिलाफ बीजेपी की सरकार को ये जो हिंसा है उसके खिलाफ कार्रवाई करना सबसे बड़ी चुनौती होगी। चाहे वो पहले 35 साल का लेफ्ट का शासन रहा हो या फिर 3 साल का तृणमूल का शासन, यहां हिंसा राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल की जाती रही है। और जो बीजेपी को ये मैंडेट मिला है उसका एक बहुत बड़ा असर ये भी है कि जो लोकल लेवल पर टीएमसी की गुंडागर्दी थी उसके खिलाफ लोगों ने मैंडेट दिया है और इस कुचक्र को तोड़ना बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। फिलहाल बहुत सी वीडियोस ऐसे वायरल हो रहे हैं जिनका यहां इस घटना से कोई लेना देना नहीं। बहुत से यहां स्थानीय लोगों ने हमसे पूछा है कि वहां तो ये हो गया, वहां तो वो हो गया। आपको हम बता दें कि आपको वेरीफाइड सोर्सेज, ट्रस्टेड चैनल्स पर ही भरोसा करना है ताकि आप सचेत रहें। गुस्सा है, जिस तरह से उत्पीड़न हुआ वो गुस्सा है, लेकिन उसको किसी भी तरीके से जायज नहीं ठहराया जा सकता और कानूनी तरीके से ही उस गुस्से को जाहिर किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि 2021 में 10,000 लोगों को यहां से बंगाल छोड़कर बिहार और असम जाना पड़ा था क्योंकि वो पोस्ट पोल वायलेंस के शिकार हुए थे। हजारों बीजेपी के कार्यकर्ता ऐसे थे जो कमरों की, ऑफिसों की छत पर छुपकर सोए थे। तो इस तरह का एक लंबा इतिहास रहा है और बीजेपी के सामने उसी को बदलने की चुनौती है। वही असली बदलाव होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषण में कहा था कि बंगाल में बदलाव हुआ, बदल हुआ है, बदला नहीं होगा। बिल्कुल ओंकार, ये बार बार कहा जा रहा था कि बदलाव हुआ है लेकिन बदला नहीं लिया जाएगा। ममता बनर्जी हालांकि ये नारा देती थी कि हमने बदलाव नहीं, हमें बदला चाहिए। लेकिन अब जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, ऐसे ही पोस्ट पोल वायलेंस, जैसे पवन बता रहे हैं कि 10,000 बीजेपी के कार्यकर्ता वहां से माफ कीजिएगा राज्य छोड़कर चले गए थे, दूसरे राज्यों में चले गए थे और अभी भी वो पोस्ट पोल वायलेंस हो रहा है। आपके पास क्या रिपोर्ट आ रही है? कौन इसमें लोग इन्वॉल्व हैं? क्या ये स्थानीय लोग हैं? क्या ये बाहर से आए हुए लोग हैं? क्या ये टीएमसी के ही कार्यकर्ता है या बीजेपी के कार्यकर्ता भी इसमें इन्वॉल्व है? देखिए, अभी तक पोस्ट पोल वायलेंस में 2 लोगों के मौत का खबर फिलहाल मिल रहा है। जैसे कि कल रात को देखा गया था कि राजारहाट न्यू टाउन इलाके में बालूगुड़ी जो इलाका है उस इलाके के बीजेपी के शक्ति प्रमुख मधु मंडल, वो उनके घर के लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर दूरी पर वो पहुंचे हुए थे। उसके बाद उसी जगह पे उनके परिवार की तरफ से जो आरोप लगाया जा रहा है कि कुछ तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हुए कुछ लोग उनके ऊपर हमला किया, उसके ऊपर पथराव किया और गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो अस्पताल में कुछ ही देर के बाद उन्होंने दम घोट दिया और जैसे कि डॉक्टर की तरफ से कहा गया कि मृतक घोषित कर दिया गया। तो इसके बाद लगातार उनके घर के सामने बवाल मचना शुरू हुआ। उसके बाद उसको खत्म करने के लिए पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज भी करना पड़ा। इस पूरे विषय में या इस वक्त जैसे कि देखा जा रहा है, पुलिस जांच पड़ताल कर रहा है कि इसके पीछे आखिर है कौन। हालांकि लोकल बीजेपी का कहना है कि कमल बोल के टीएमसी का एक नेता,
उन्होंने ही उनको फ़ोन करके बुलाया था और फ़ोन करके बुलाने के बाद उनके ऊपर हमला किया गया और हमले के दौरान उसके बाद उनका मौत हो गया। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा बीरभूम जिला के नानूर में एक तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता जिनके ऊपर हमला किया गया धारदार हथियार से और मौके पे ही उसका मौत हो गया, उनका नाम है आबिर शेख। और इस मौत के बाद भी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी के कुछ समर्थक अचानक से पहुंच के ये पूरा हादसा घटाया। तो ये जो अलग अलग जगह से ऐसे बड़ी बड़ी घटना का खबर आ रहा है, घटनाएं हो रही है ओंकार, लेकिन इन घटनाओं की जैसे ही जांच होगी वैसे ही सच सामने आएगा कि आखिर इन घटनाओं के पीछे कौन है, कौन बंगाल का माहौल दोबारा से खराब करने की कोशिश कर रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बंगाल में 9 मई को शपथ ग्रहण समारोह होगा और इसी बीच बीजेपी का सीएम फेस कौन होगा, इसके लिए केंद्रीय ऑब्जर्वर के तौर पर अमित शाह की नियुक्ति हुई है और उड़ीसा के सीएम मोहन चरण मांझी उनका साथ देंगे। बीजेपी को बंगाल में जीत दिलाने वाले और ममता दीदी को उन्हीं की सीट पर 2 बार हराने वाले शुभेंदु अधिकारी अपनी विधानसभा सीट नंदीग्राम पहुंचे। शुभेंदु का जबरदस्त स्वागत हुआ, जय श्री राम के नारे लगाए गए। शुभेंदु ने भी अपने वोटर्स और सपोर्टर्स का धन्यवाद किया। मैं आया था, यहाँ का जनता ने मुझे 2 बार एमपी और 3 बार एमएलए बनाया, पिछले बार मुख्यमंत्री को हराया। मैं सब प्रणाम करने के लिए आया था। यहाँ बजरंगबली जी है और हमारी जो कार्यकर्ता दिन रात मेहनत किया, 500 से ज्यादा फर्जी एफआईआर उनके खिलाफ हुआ, जेल में डाला, 400 बीजेपी वर्कर जेल में बिताया, इतना अत्याचार किया। मैं उनको बताया शांति रखो, जो कानूनी कार्रवाई करना पड़ेगा, जो गुंडा के खिलाफ, भ्रष्टाचारी के खिलाफ, वो आने वाला बीजेपी सरकार कानून के अंदर करेगा। आने वाला 2-3 दिन विजय जुलूस करने का जरूरत नहीं है। बीजेपी सरकार बन जाने के बाद पुलिस का इजाजत लेकर थैंक्स गिविंग सेरेमनी करेगा।